नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए संकट में और महाराष्ट्र एनडीए के अंदर 97 एमएलए और 8 सांसद मोदी सरकार से दूरी बना सकते हैं, जिसकी खबर अब प्राथमिकता से चर्चाओं में आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, विमान क्रैश में जो निधन हुआ था, उसे एक साजिश करार दिया जा रहा है रोहित पवार की तरफ से, और साजिश की बू भी उसमें आ रही है और सरकार की चुप्पी इस आरोप पर और भी मुहर लगाती जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि दोनों एनसीपी जो टूटी हुई थी, जो शरद पवार और अजीत पवार के पास थी, अब अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार के पास आ गई है। दोनों एनसीपी अब एक हो जाएगी। अजीत पवार भी करना चाहते थे और सुनेत्रा पवार भी यह फैसला करने जा रही हैं 26 तारीख को। इस तरह की चर्चा चल रही है। अब दर्शक कहेंगे कि 97 एमएलए और 8 सांसद, यानी 97 विधायक और 8 सांसद की बात हो रही है। जी हां, अजीत पवार के पास 40 विधायक और 1 सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक और 7 सांसद, जो एप्स्टीन फाइल की वजह से एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने का वो मजबूर हो जाएंगे, रहने का सोच भी नहीं सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण महाराष्ट्र सरकार के लिए होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र के अंदर मात्र 14 से 15 विधायकों की जरूरत है, क्या वह एकत्रित कर लेगी सरकार बचाए रखने के लिए? कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने शिकंजे में ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जकड़ रही है। उसमें देवेंद्र फडणवीस की राजनीति दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छल और कपट देवेंद्र फडणवीस के अंदर कुछ ज्यादा आ गया है और वह भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए संकट पैदा कर रहा है। चाहे सुनेत्रा पवार के साथ, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ, हर जगह खुद ही कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसे में साथ रह पाना मुश्किल होगा। सिर्फ एक समीकरण बैठने का देर है, एकनाथ शिंदे एक झटके में मोदी का साथ छोड़ देंगे, जो मोदी न घर के न घाट के कहीं नहीं रह जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी अब और बढ़ गई, क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें फंसाने की कोशिश की। क्योंकि जिस एप्स्टीन फाइल के अंदर पूरी मोदी की सरकार जकड़ी हुई है, उसके अंदर एक ऐसा मोड़ अब आ गया है कि बिल गेट्स का स्वागत करवा करके चंद्रबाबू नायडू से कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू के ऊपर सवाल खड़े हो गए, चर्चाओं में आ गए। जो चर्चाओं से दूर रहते थे, चुप्पी मार करके बैठा करते थे, केंद्र की सत्ता में वह चर्चा नहीं होती थी उनकी, वह चंद्रबाबू नायडू अचानक फिर चर्चा में आ गए बिल गेट्स का स्वागत करने के बाद। और कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि बिल गेट्स का स्वागत चंद्रबाबू नायडू ने किया नहीं, करवा दिया गया, इसलिए कि वहां पर प्रोजेक्ट डालेंगे, इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में करेंगे। यह एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि एआई समिट में बिल गेट्स का भी नाम था भाषण देने के लिए, भारत आए हुए थे। और नरेंद्र मोदी सरकार जब फंसी तो एआई समिट के वेबसाइट से बिल गेट्स का नाम गायब हो गया। बिल गेट्स वह अपराधी एप्स्टीन फाइल में है जो 2600 बार नाम आया है, लेकिन मोदी सरकार के भी कारनामे एप्स्टीन फाइल में खुलासे हो रहे हैं। हर प्रतिदिन कांग्रेस उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे करते जा रही है, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। बल्कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी
करने के लिए और उनको आजीवन बैंड लगाने के लिए कि चुनाव न लड़ पाए, ऐसी योजनाओं पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता सड़क पर उतरकर मोदी सरकार को चुनौती दे रही है। हिम्मत है तो हाथ लगा कर, बुरी तरह से जकड़ गई है। अभी तो यह एप्स्टीन फाइल और जनता का है, अभी तो किसान सड़क पर ही नहीं उतरे हैं। सोचिए जिस दिन किसान उतरेंगे उस दिन सरकार का क्या हाल होगा। इसलिए एनडीए गठबंधन के अंदर एक ऐसा बवंडर जन्म ले रहा है जो मोदी सरकार को उस हवा के झोंके में उड़ा ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हरदीप सिंह पुरी का एप्स्टीन फाइल में नाम और 62 बार एप्स्टीन के साथ बैठक, कांग्रेस ने इस बात का खुलासा करके पूरी सरकार को सदमे में डाल दिया है। चाहे वह गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, चाहे वह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हो, नरेंद्र मोदी हो, सबके सब भाग रहे हैं। किरण रिजिजू राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं, लेकिन खुद सवालों के जवाब से भाग रहे हैं। हकीकत यह है कि इनकी सच्चाई आने के बाद इन लोगों के होश उड़े हुए हैं, और यह एक ऐसी काली सच्चाई है इनकी कि इन लोगों की कुर्सी छीनने वाली है आने वाले वक्त में। बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि इस सरकार का बच पाना। अब एनडीए सरकार जिस तरह से संकट में आ गई है, एनडीए सरकार का संकट में आना, चंद्रबाबू नायडू बहुत पछता रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू पछता रहे हैं मोदी को समर्थन देकर। चंद्रबाबू नायडू कभी भी समर्थन वापसी का ऐलान इस सरकार से कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को इस गठबंधन की जरूरत नहीं है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि 2/3 बहुमत से चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है। और 2/3 बहुमत से सत्ता में रहने का मतलब है कि वह मोदी की मोहताज नहीं है, बल्कि मोदी उनके मोहताज है। 18 सांसदों का समर्थन आंध्र प्रदेश से मिल रहा है, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण। यह 18 सांसद नरेंद्र मोदी को सत्ता में बिठाए रखने के लिए बहुत अहम है। लेकिन बिल गेट्स के जरिए जिस तरह से उनको एप्स्टीन से जोड़ दिया गया चंद्रबाबू नायडू को, वह खासे नाराज हो गए। अभी तक तो चंद्रबाबू नायडू यह कहते थे कि उनके साथ वादा खिलाफी 10 सालों से किया जा रहा है। अब तो इस चरित्रहीनता के फ्रेम में ला करके उनको फंसा दिया गया कि ऐसे एक व्यक्ति का, उद्योगपति का वह स्वागत कर बैठे जिसके चरित्र की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। ऐसे में मोदी की पूरी सरकार उसी में फंसी है। तो सोचिए कि जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, अब मोदी सरकार को समर्थन देते रहेंगे तो चंद्रबाबू नायडू का क्या हाल होगा। हर जगह चर्चा में आएंगे। इसलिए इस चर्चा से निकलने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वह समर्थन वापसी का, अन्यथा बुरी तरह से फंस जाएंगे चंद्रबाबू नायडू इस जाल में, जो सत्ता गंवाने की कगार पे आ जाएंगे। 2029 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को हार का सामना करना पड़ जाएगा, फिर सत्ता में आ पाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थिति में ला करके नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को डाल दिया और अपने पाप का भागीदार सबको, एनडीए गठबंधन सभी सहयोगी दलों को बना दिया। लेकिन चर्चा सिर्फ नीतीश और नायडू को हो रही है, एकनाथ शिंदे की हो रही है, बाकी लोगों की नहीं हो रही है। बाकी सब तो चवन्नी है, इधर भी नाच करके मौके पर चले जाएंगे जब सरकार गिरेगी तब, उसके पहले नहीं, सरकार गिरने के बाद। लेकिन जब तक सरकार नहीं गिरेगी वह साथ में चिपके रहेंगे चुंबक की तरह। ऐसे में नीतीश कुमार भी रास्ते अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सुहा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करती हुई नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी की भत लगातार पिट रही है। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है देश की, कि एआई समिट के अंदर जो प्रोजेक्ट उसने एआई का पेश किया वह चाइना का था और खुद का बता करके पेश कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी कम नहीं किया, तस्वीरें खिंचवाने के लिए पूरे एआई समिट को ही खाली करवा दिया। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, 6 घंटे तक उसी में करते रहे। लोगों के सामान चोरी हो गए, भगदड़ गए। जो सेल्फी एआई समिट में खिंचवाने गए थे, टिकट खरीदे थे, सब अफरा तफरी में लोगों के सामान चोरी हो गए और मोदी मस्त न्यूट आवाज वाली वीडियो रिलीज किए।
अब एआई में हमारे देश का कोई हाथ ही नहीं है। और एक इतना भयावह, इतना बड़ा एक इवेंट बनाने की कोशिश की गई थी छवि को बनाने की, जो सारा पलीता लग गया। पता चल गया गोबर दिमाग गोबर ही रहेगा, वह उससे ऊपर नहीं उठेगा। वैसे ही प्रधानमंत्री और वैसे ही यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वह पुरस्कृत यूनिवर्सिटी है, अच्छा था, लेकिन उसे किसने ऐसा बना दिया? सरकार के बिना निमंत्रण के तो वह नहीं आया होगा। लेकिन दूरदर्शन ने तो और कमाल कर दिया। दूरदर्शन ने तो जैसे नरेंद्र मोदी ने ही एआई बना दिया। अब दूरदर्शन के दफ्तर में पुलिस पहुंच गई, किसने भेजा? अब कहा जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपना तामझाम बोरिया बिस्तर बांधने के लिए कहा गया है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा है कि ऐसा कुछ भी हमको रिपोर्ट नहीं मिला है, ऐसा हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। यानी कि फिर एक और बखेरा खड़ा हो गया है मोदी सरकार के सामने। जितना ढकने की कोशिश कर रहे हैं उतने हवा उड़ा देता है। यानी कि काले चरित्र का प्रदर्शन सरकार कर रही है और राहुल गांधी को देशद्रोही बता रही है, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। अब इस सरकार का बचना मुश्किल है, यह कहा जा रहा है। अब यह अपनी आखिरी सांस गिन रही है सरकार। इस सरकार की मियाद खत्म हो चुकी है और जो सहयोगी दल समर्थन दे रहे हैं ना, नीतीश और नायडू, यह ऐसे वक्त में साथ छोड़ देंगे जब यह सरकार पानी भी नहीं मांग पाएगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी उस लपेटे में ले लिया। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का एप्स्टीन फाइल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह पूरी सरकार उसी में धसी हुई है। इस सरकार के उद्योगपति जो नजदीकी है वह उसमें धसे हुए हैं। यानी कि कोई भी पाखंड अब नरेंद्र मोदी का चल नहीं पा रहा है, अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। एआई समिट यह इतना बड़ा इवेंट बनाने का कारण यही था कि इन सभी से छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन यह समिट ही एक चर्चा का विषय बन गया। यानी कि सोना को हाथ लगाने से मिट्टी हो जा रहा है, ऐसा नरेंद्र मोदी का वक्त चल रहा है। कहते हैं वक्त बहुत बलवान होता है, तानाशाहियां का अंत भी होता है। अगर तानाशाह पैदा होता है तो उसका अंत भी निश्चित होता है, और उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना भयावह होगा। तो भयावह अब नरेंद्र मोदी फंसे हुए बुरी तरह से है, सरकार पूरी फंसी हुई है। और जिस दिन सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। किस बिल में लोग ढूकेंगे पता नहीं चलेगा। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एनडीए खत्म होने की कगार पर आकर के खड़ा हो गया है और एनडीए पूरे देश में ही खत्म होगा आने वाले वक्त में। अब राज्यसभा के अंदर जो सीटें खाली हो रही हैं उसका भी चुनाव का ऐलान हो गया। अब बिहार के अंदर 5 राज्यसभा की सीटें आई, वह फिर एनडीए में दरार डालने के लिए हो गई, क्योंकि 2 भारतीय जनता पार्टी का, 2 जेडीयू का, नीतीश कुमार का, और एक झगड़ा का जड़ है। उसी एक सीट के लिए नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी से भी वादा कर लिया था और उपेंद्र कुशवाहा से भी वादा कर लिया था, चिराग पासवान से भी वादा कर लिया, तीनों से कर लिया, और सीट एक। ऐसे में तेजस्वी यादव भी यह सोच रहे हैं कि वह उनका कोई व्यक्ति चला जाए। 41 है विपक्ष के पास, अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो एक व्यक्ति जा सकता है। तो चिराग पासवान का क्या होगा? भाजपा लगातार चिराग पासवान को धोखा देती है, लेकिन वह हनुमान बने रहते हैं। जीतन राम मांझी तो बगावत करके बोल भी देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कभी कभी बोलने की हिम्मत दिखा लेते हैं कि वादा खिलाफी कर रही है, लेकिन चिराग पासवान की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि हनुमान है ना, एक बार उनकी पार्टी टूट चुकी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अंदर हो सकते हैं, विलय कर सकते हैं अपनी पार्टी का, यह कहा जा रहा है। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। हरबंस नारायण सिंह जो राज्यसभा के अंदर उपसभापति हैं, वह जेडीयू के कोटे से आते हैं। नीतीश कुमार उनको दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के तरफ हो चले थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे थे और नीतीश कुमार की पार्टी का नाम खराब करते थे। ऐसे में नीतीश कुमार किसी और, संजय झा भी लटकते हुए नजर आएंगे।
उनका भी आने वाले वक्त में कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार पैदा हो रही है और एनडीए गठबंधन की सरकार जाती हुई भी नजर आ रही है। कब मोदी सरकार चली जाएगी आप सोच भी नहीं सकेंगे। रात के अंधेरे में ब्रेकिंग चलेगा कि मोदी सरकार से समर्थन वापस हो गया और एनडीए गठबंधन धराशायी हो गया। नीतीश नायडू शिंदे ने लिया समर्थन वापस, ऐसी खबर आ जाएगी कभी। और यही है जोड़ी 3 नीतीश नायडू शिंदे की, जो इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि इस सरकार की मियाद पूरी हो गई। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।